जनाब राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब, डॉक्टर सईद नज़ीर गिलानी, बानी सदर जम्मू कश्मीर कौंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स, उनके बारे में एक हमारे वज़ीर मौसूफ़ हैं महाजरीन के हलके से, उन्होंने कोई नामुनासिब सा कमेंट किया, कोई लेटर वेटर लिखा कि अपना बाशिंदा रियासत सर्टिफिकेट पेश करें। क्या कहते हैं आप, डॉक्टर गिलानी को भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है? ये जिस वज़ीर ने लिखा है ना, इसको पूछो तू पहले जन्म सबूत है, तू रिफ्यूजी भी आके नहीं है। किसकी बात करते हैं आप? ये बदकिस्मती है हमारी कि इस तरह के लोग हमारी असम्बली में हैं जिससे हमारी असम्बली बदनाम होती है। तो ऐसे लोगों की तो इस असम्बली में गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। चौधरी दिलपज़ीर साहब हमारे एक दोस्त हैं, बरतानिया में होते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं वो, आपसे मुलाकातें उनकी वहाँ पे रहीं, आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। राजा नजाबत साहब तहरीक हक़ खुद इरादियत इंटरनेशनल उसको चला रहे हैं। अली रज़ा सैयद साहब हैं, मुबशर लोन साहब हैं बर्नले के अंदर, हमारा ये डायस्पोरा राजा सिकंदर साहब हैं इसी तरीके से, बर्नले में कौंसलर सैरिश लोन हैं, 400 से ज़ायद हमारे कौंसलर्स हैं, हमारा बहुत बड़ा डायस्पोरा है। जनाब राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब, इन तमाम लोगों के मुतल्लिक आप क्या कहते हैं? कश्मीर के मुतल्लिक ये लोग बड़े कंसर्न हैं। मैं आपको अल्फन कहता हूँ, अंसारी साहब, मैं भी गया हुआ था। जो बात सबसे पहले डायस्पोरा का एक एक रुकन मुझसे पूछता कश्मीर के बारे में, यानी उनका पहला सवाल था कि कश्मीर के बारे में क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या हो रहा है, मौजूदा कश्मीर के इलेक्शन हो रहे हैं, सिवाय इसके कि कश्मीर सबसे पहली बात जो है वो कश्मीर के बारे में। तो मैं सोचता हूँ ये बड़ी खुशाइंद बात है। इसमें जितने भी हमारे अकाबरीन हैं वहाँ पर जो ये काम कर रहे हैं, और वैसे भी मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि वैसे भी जो जिसका आपको पता है उसको शायद सियासत में इतना इसका दिलचस्पी नहीं होगी, आज़ाद कश्मीर की सियासत में, लेकिन कश्मीर के बारे में डायस्पोरा के एक एक फ़र्द मर्द व ज़न जो है ना, वो इस बारे में बड़ा कंसर्न है जी। क्या तहरीक इंसाफ किस्सा पारीना है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं पाकिस्तान की सियासत में टांग नहीं अड़ाता। आज़ाद कश्मीर का पूछ रहा हूँ। ये इधर आई नहीं है जी। क्या आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ है ही नहीं है। वो किसकी, वो मतलब पार्टियाँ जोड़ जाड़ कर कहाँ से लाई, को किधर लाई, को किधर से लाई, तो उनके बारे में मैं क्या बोलूँ। मतलब बेचारे वो जिस तरह बनाई गई थी तहरीक इंसाफ, जिन मकासद के लिए बनाई गई थी, तो अब उनको क्या कहना है उन बेचारों को। तस्नीम असलम साहिबा का नाम आ रहा है कि उन्हें किसी बड़े ओहदे के लिए यहाँ पे पैराशूट के ज़रिए लॉन्च किया जाएगा, जैसा कि किसी दौर में मसूद ख़ान साहब, वो तो खैर वो यहाँ पे उनकी हिस्ट्री भी थी, पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं थी। खालिद इब्राहिम खान साहब इस बात पे उनसे इख्तलाफ राय रखते थे। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? ये गॉसिप चल रही है आजकल। मैं आपको पहले एक बात की वजाहत करूँ कि मसूद ख़ान साहब का नाम लेने वाला सबसे पहले मैं खुद 2014 से, तो जब मैं वज़ीर-ए-आज़म बना तो मैंने सोचा कि अपने बाद साथियों से मशवरा किया, बात को अच्छी भी नहीं लगी जो खुद इस ओहदे के लिए उम्मीदवार थे। तो वो ये था कि एक डेडिकेटेड जो है ना वो एक कश्मीरी है और उसको मामलात का इल्म भी है, तो हमारे लिए जो है वो बेहतर रहेगा सदर। तो अब पैराशूट से लाएंगे, एक पैराशूट पहले आया, एक पैराशूट ऊपर और आएगा, तो फिर इसका क्या कहूँ मैं, इसका फिर इसके कितने जो है ना वो ऑपरेशन करने हैं इस रियासत के, तो उसमें अब ये इसके सांस जो है वो इसकी नब्ज़ भी बहुत आस्ता है, तो मज़ीद मेरा ख्याल है कि ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए, और मेरे इल्म में भी नहीं है। इल्म में भी नहीं है। बिल्कुल आखिरी बात है, बार बार ये आइडिया कहा जाता है, आपने भी कहा, अली रज़ा सैयद साहब भी कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर एक मुश्तरका कोई एक इसका आइनी कानूनी कोई स्टेटस बना के कश्मीरियों को अपनी बात दुनिया में खुद प्लीड करने दें। आप इसके अब भी हमायती हैं? अवलन पहली बात तो मैं कहता हूँ उसकी इकट्ठी एक हुकूमत बनाई जाए। अगर ये इसमें कोई इशू है, हमारे भाई जो है हमसे नाराज़ भी हैं ना उस तरफ के कि हमने उनका ख्याल नहीं रखा उनके हकूक़ का, तो फिर उनको इसी तरह आज़ाद कश्मीर की तरफ का स्टेटस दे दिया जाए, माइनस कौंसल उधर भी, जिस तरह इधर है उधर भी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। नहीं कौंसल नहीं, वो ये तो एक इस्तेमारी इदारा है, ये डायर के सिस्टम के तहत है, तो वो जो है ना उस तरह बना दिया जाए। और ये एक बार ये इत्तेफाक रहा हो भी गया था, मैं वैसे वज़ीर-ए-आज़म में उस मीटिंग में मौजूद था, लेकिन बाद में उसको सबोटेज किया गया। अपने एक साहब तो इसको बना रहे थे, सुबह बना रहे थे, वो उस पर हमने कहा जी हम ये काम नहीं होने देंगे। राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब का इंटरव्यू आपने सुना, वही शेर पढ़ूँगा, अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हर हलाहल को कभी कह ना सका कंद। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे, अल्लाह
रियासत जम्मू कश्मीर को आज़ादी दे। अल्लाह हमें दुनिया में गैरत के साथ जीने की तौफीक दे, इज़्ज़त के साथ। राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब अब भी आज़ाद कश्मीर के सबसे जरी और सबसे बहादुर, सबसे दलेर सियासतदानों में शुमार होते हैं। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।